जी हां, बन गए ऐसे हालात कि सुप्रीम कोर्ट में घुटनों पर आया चुनाव आयोग। फैसला हुआ वापस। 12 घंटों में ऐसी कौन सी स्थिति बनी कि मार दी पलटी इंडिया गठबंधन की बड़ी जीत। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, आखिर 12 घंटों में ऐसा क्या हुआ जिसके बुनियाद पर चुनाव आयोग को अपने ही फैसले को वापस लेना पड़ा। आखिर ऐसी कौन सी स्थिति उत्पन्न हुई जिसकी बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट में, देश की सबसे बड़ी अदालत में, चुनाव आयोग और मोदी सरकार दोनों को फजीहत का ऐसा डर सताया कि मानो सब कुछ बोरिया बिस्तर समेटकर फैसला वापस ले लिया। तो क्या इंडिया गठबंधन ने जिस हिसाब से मोदी और ज्ञानेश कुमार पर दबाव बनाया, उसमें विपक्षी नेताओं को, विपक्षियों को बड़ी जीत हासिल हो चुकी है। विस्तार से आपको बताएंगे दोस्तों, अंत तक इसे जरूर देखें। दोस्तों, बिहार विधानसभा का चुनाव 2025 एक ऐसा साल जिसमें सिर्फ एक ही राज्य में चुनाव है और वो बिहार। चुनाव में वक्त महज 3 से 3.5 महीने का वक्त, लेकिन स्थितियां जमीन पर मोदी सरकार, नीतीश सरकार और एनडीए को ऐसा लगने लगा जमीनी हालात को देखकर कि इस बार तो लुटिया डूबती हुई नजर आ रही है। क्योंकि जो सर्वेस एजेंसियों के और खुद इंटरनल सर्वे बीजेपी के आ रहे हैं, उसमें तेजस्वी यादव को 42% जनता मुख्यमंत्री बनते हुए देखना चाहती है। 50 से ज्यादा फीसदी जनता सरकार बदलना चाहती है। ऐसी स्थिति में हर उस तिकड़म को तलाशने की कोशिश की गई जिसकी बुनियाद पर बिहार में चुनावी मतदान, बिहार में मतदाता सूची, बिहार में मतदान की प्रक्रिया को इस अंदाज में आगे बढ़ाया जाए जिसकी बुनियाद पर विपक्ष को झटका लगे और सत्ता पक्ष अपनी सत्ता को जैसे 20 वर्षों में बचाए चले आ रहे थे, बचाए रखें। मगर दोस्तों, जैसे ही इसके लिए चुनाव आयोग ने मनमाना तरीके से, एक अव्यवहारिक तरीके से, असंवैधानिक तरीके से, फिलहाल ये कहा जा सकता है क्योंकि आरोप यही है, जो कदम उठाया बिहार विधानसभा चुनाव के नजरिए से, उसने सब कुछ आश्चर्यचकित कर दिया। उसने ये साबित कर दिया कि महाराष्ट्र में जो आरोप लगते आ रहे थे, आम जनता बिना तथ्य और सबूत के भी उस पर विश्वास करने लगी। कानून की जानकारी मानने लगे कि ये जो कुछ किया जा रहा है जाहिर तौर पर एक बहुत बड़ा झोल है। मगर दोस्तों, कैसे चुनाव आयोग पूर्ण रूप से पलट गया है, कैसे मोदी और ज्ञानेश कुमार के बीच की जो स्थितियां थी उसका ताना बाना बिखर गया है, कैसे सुप्रीम कोर्ट में फजीहत के डर से अपने ही फैसले को चुनाव आयोग ने वापस ले लिया है, आपको बताएं उससे पहले थोड़ा सा अपडेट कर दें। क्योंकि दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का डर ही कुछ ऐसा है कि चुनाव आयोग को झुकना पड़ा, बैकफुट पर आना पड़ा सरकार को। घबराए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पूरी उनकी पोल पट्टी खुलती हुई नजर आ रही थी। फैसला तत्काल वापस लिया। इंडिया गठबंधन की बड़ी जीत सामने आ रही, क्योंकि तानाशाही के आयोग वाले रवैये ने न सिर्फ बिहार की जनता बल्कि देश भर की जनता को चिंतित कर रखा था। आपको बताएं कि किस तरीके से चुनाव आयोग घुटनों पर आया और वो कौन से 11 डॉक्यूमेंट्स चुनाव आयोग ने मांगे बिहार की जनता से, जो ला पाना एक तरीके से असंभव इस डेडलाइन के दौरान था दोस्तों। मगर उससे पहले जल्दी से बता दूं कि 7 जुलाई आते आते क्या हुआ। दोस्तों, अपडेट ये है, आपको हमने एक दिन पहले शो करके बताया था कि कैसे सुप्रीम कोर्ट में एडीआर के 250 पन्नों की शिकायत के बाद सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग और कथित मोदी सरकार के मिली भगत वाले मतदाता सूची से विपक्ष के वोट काटने वाले कदम पर रोक फटकार और मोदी सरकार चुनाव आयोग को झटका, और इसकी उम्मीद आम जनता कर रही थी। मगर इस बीच में कुछ और पार्टियों ने चुनाव आयोग और मोदी सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में हल्ला बोला। सुप्रीम कोर्ट में विपक्ष की कई पार्टियां, वकीलों ने शिकायत दी है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने वाले वकीलों ने दलील देते हुए सुप्रीम कोर्ट की आंखें खोलने के लिए कदम उठाया। याचिकाकर्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, 8 करोड़ मतदाता, 4 करोड़ को गणना करनी है, यह नामुमकिन है। सिब्बल ने कहा कि यह इतना आसान नहीं है। हैरानी की बात यह है कि इसमें आधार कार्ड, वोटर कार्ड जैसे दस्तावेज भी स्वीकार नहीं किए जा रहे। 25 जुलाई तक दस्तावेज जमा करने की समय सीमा इतनी सख्त है कि अगर कोई चूक गया तो उसका नाम सूची से बाहर। यह समय सीमा इतनी कम है कि लाखों लोग प्रभावित होंगे। यह प्रक्रिया न सिर्फ जटिल बल्कि आम वोटर के लिए बेहद मुश्किल, खासकर उन लोगों के लिए जो सालों से वोट डाल रहे हैं।
लेकिन अब नए नियमों के तहत इन दस्तावेजों को इतने कम समय में जमा करने में सक्षम नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर 10 जुलाई को सुनवाई करने पर सहमति जताई। एक अपडेट ये 7 जुलाई की। दोस्तों, मगर होने क्या जा रहा था? क्या कुछ पर्दे के पीछे साजिश रची गई थी? रणनीति क्या कुछ थी? और ये बातें सीधे तौर पर कह रहे हैं क्योंकि चुनाव आयोग इन बातों का जवाब नहीं दे रहा है। चुनाव आयोग विपक्षी पार्टियों के नेताओं से किसी बीजेपी के प्रवक्ता की तरह बात कर रहा है, उंगली दिखा करके ऐसे, और वो कहता है कि हम नए चुनाव आयोग हैं। दोस्तों, चुनाव आयोग ने किस तरीके से बिहार में 20% मतदाताओं के नाम काटने के लिए 11 दस्तावेज मांगे थे, जल्दी से उसके बारे में भी आपको बता दें। आप देख करके आश्चर्यचकित रह जाएंगे, आपको हंसी भी आएगी और चुनाव आयोग, मोदी और नीतीश सरकार पर गुस्सा भी आएगा। इन दस्तावेजों में सबसे पहले आप नाम देख लीजिए। जन्म प्रमाण पत्र, अभी बताएंगे कितने प्रतिशत लोगों के पास में जन्म प्रमाण पत्र बिहार के लोगों से। पासपोर्ट कितने लोगों के पास, सरकारी कर्मचारियों या पेंशनर्स को जारी पहचान पत्र, स्थानीय निवास प्रमाण पत्र, वन अधिकार प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, सरकारी परिवार रजिस्टर, जमीन या मकान आवंटन प्रमाण पत्र शामिल थे। विशेष रूप से आधार कार्ड को इस सूची में शामिल ही नहीं किया था चुनाव आयोग ने। दोस्तों देखिए, जिस आधार कार्ड को हर जगह जरूरी करार दे दिया गया है, जिस आधार कार्ड को इसी मोदी सरकार ने बैंकों से जोड़िए, पैन कार्ड से जोड़िए, मोबाइल फोन के सिम कार्ड से जोड़िए, जमीनों की रजिस्ट्री से, सारी चीजों पे जोड़िए, निवास प्रमाण पत्र बनवाना हो तो लगाइए, मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना हो तो उनका जमा कराइए। सारी चीजें जिस आधार कार्ड से जुड़ी हुई हैं, उस आधार कार्ड को चुनाव आयोग ने मनमाना तरीके से एक पार्टी विशेष को कथित तौर पर जिताने के लिए इस अंदाज में ये घृणित कृत कर रहा है, संविधान विरोधी कृत कर रहा है, लोकतंत्र विरोधी कृत करता हुआ दिखाई दिया दोस्तों। और दोस्तों, ये क्यों कहा जा रहा है और ये क्यों कहा गया? 20% मतदाताओं के नाम कट जाएंगे जिन दस्तावेजों को चुनाव आयोग ने मांगा है। दोस्तों, चुनाव आयोग का काम नागरिकता देना नहीं होता है। चुनाव आयोग का काम जो नागरिक हैं देश के, उनका नाम मतदाता सूची में जोड़ करके चुनाव आयोग करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाता है कि आइए ज्यादा से ज्यादा लोग मतदान करें। लेकिन चुनाव आयोग यहां नागरिकता परिभाषित करता दिख रहा है, वही जो एनआरसी बैकडोर से लागू करने की कोशिश मोदी शाह की सरकार करती हुई दिखाई दी है। और इन दस्तावेजों पर मैं आपको 2 मिनट में जल्दी से स्थितियों को बताता चलूं, लेकिन उससे पहले आधार कार्ड को नहीं जोड़ा गया इसमें, यानी आधार कार्ड की कोई वैल्यू नहीं, राशन कार्ड की कोई वैल्यू नहीं, परिवार रजिस्टर या दूसरी चीज़ों की, या मनरेगा जो गांव में ग्रामीण इलाकों में गरीब मजदूर किसान होते हैं जो दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, उनकी कोई वैल्यू नहीं की गई। सवाल यह है कि यह कहता है चुनाव आयोग की ताकि दूसरे ऐसे लोग जो देश के नागरिक नहीं हैं वो वोट ना डाल सकें। तो फिर इसका मतलब यह है कि बिहार में ऐसे लोग हैं जो देश के नागरिक नहीं हैं, जो एडल्ट्स हैं, 18 वर्ष से ज़्यादा की आयु वाले लोग हैं बहुत सारे जो देश के नागरिक है ही नहीं है, और वो वोट डाल रहे हैं। अभी तो आपने डाला वोट 2024 में, 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले तो आपने सत्यापित किया था। 2025 के फरवरी महीने में आपने वोटर लिस्ट को आपने अपडेट किया है। तो क्या उसके अंदर इतनी बड़ी संख्या है जो विदेशी हैं, बांग्लादेशी हैं, या ऐसे लोग हैं जिनसे बीजेपी को आपत्ति है? तो साहब ये लोग आए कहां से? केंद्र में सरकार आपकी है, तीसरा टेन्योर चल रहा है, बिहार में 20 सालों से सरकार बीजेपी की है एनडीए के साथ में, आए कहां से भाई? वहां भी गलती आपकी, यहां भी गलती आपकी, और बैकडोर से आप एनआरसी लागू कर रहे हो। सीधा सीधा जिनके पास में आधार कार्ड है, जिनके पास में जन्म प्रमाण पत्र है या उसको किसी तरीके से अपनी तिथि बताते हैं, उनका बनता है डॉक्यूमेंट्स, उनका चुनाव आयोग एक्सेप्ट कर रहा है, अब अप्लाई कीजिए जा करके। अभी तक बन रहा था, अब रोक दिया उसको। अब और इससे आगे और बात देखिए, जो डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं उसमें जन्म प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र मैं आपको बताऊं कि बिहार में सिर्फ और सिर्फ 2.5%, 2.5 से 3% लोगों के पास में ही बिहार में जन्म प्रमाण पत्र है। यानी कि दोस्तों
8 करोड़ मतदाताओं में से, आबादी तो आप छोड़ दीजिए कितने लोगों की है, 8 करोड़ मतदाता जो 18 वर्ष से ऊपर के हैं मतदाता, उन मतदाताओं में से सिर्फ और सिर्फ 2.5 से 3.25% लोगों के पास में ही जन्म प्रमाण पत्र है। अब सोचिए, आप ये कागज मांग रहे हैं, बाकी लोग क्या करेंगे? दूसरा, सरकारी कर्मचारियों या पेंशनर्स को जारी पहचान पत्र। अब सरकारी कर्मचारी कितने हैं बिहार में और पेंशनर्स कितने हैं? महज 20 लाख, 8 लाख वोटर, 8 करोड़ वोटर में से महज 20 लाख। बाकी लोग क्या करेंगे? स्थानीय निवास प्रमाण पत्र कितने लोगों के पास में है? वन अधिकार प्रमाण पत्र यानी कि वनाधिकार प्रमाण पत्र यानी कि एसटी, महज 1.5% के आसपास लोग हैं। बाकी लोग क्या करेंगे? जाति प्रमाण पत्र, जाति, जो जाति जनगणना की बात की जा रही है, जाति प्रमाण पत्र बिहार में महज 14% के आसपास लोगों के पास में ही। अब सोचिए, सरकारी परिवार रजिस्टर, जमीन या मकान आवंटन प्रमाण पत्र, कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास में जमीन के कागजात हैं और कितने लोग हैं जिनके पास जमीन ही नहीं है? भैया, जब जमीन ही नहीं तो कागजात कहां से आएंगे? अपनी जमीन पर घर नहीं, और वो जमीन आप देखिए ग्रामीण इलाकों में 2 तरह की जमीनें होती है, एक आबादी वाला हिस्सा और एक नंबर्स वाला हिस्सा। नंबर जिसमें खसरा, गाटा, ये सारी चीज़ें होती हैं जो नक्शे में होता है, जो आपके खतौनी और दूसरी चीज़ों में होती है। लेकिन आबादी वाली चीज़, जहाँ पर लोग बसे हुए ग्रामीण इलाकों में, आज भी वहाँ पर कोई अपने घर के ज़मीन को साबित नहीं कर सकता क्योंकि उसका कोई रिकॉर्ड है ही नहीं है। तो फिर ऐसे लोग में जिनके पास घर भी हो, कागज़ कहाँ से लाएंगे? सिर्फ उतना ही घर है 25 बाई 25 का या 50 बाई 50 का अगर उनके पास में घर है, उसके अलावा कोई ज़मीन नहीं, कोई खेत नहीं, कोई दुकान नहीं, कोई मकान नहीं, कहाँ से लाएंगे? यही दरअसल वो रणनीति अपनाए। वो पासपोर्ट, कितने लोग बिहार में पासपोर्ट बनवाते हैं? जाहिर तौर पर जिनको बाहर जाना होता है वो पहले पासपोर्ट बनवा लेते हैं। ये ऐसे डॉक्यूमेंट्स चुनाव आयोग ने क्यों मांगा? क्यों न कहा जाए कि इसके पीछे एक ऐसी गहरी साजिश थी जिसको लेकर के चुनाव आयोग विपक्ष को हरवाने की कोशिश में लगा था। दोस्तों, आरजेडी, कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दलों ने इस पूरी प्रक्रिया को वोटबंदी करार देते हुए लोकतंत्र के लिए खतरा बताया था। 20% से अधिक मतदाता आबादी इस प्रक्रिया के कारण मताधिकार से वंचित होने वाले थे, और ऐसे में भारत सरकार के आंकड़ों के अनुसार करीब 2 से 3% लोग 11 दस्तावेजों में से किसी एक को रखते हैं। ये मेरा आंकड़ा नहीं है, ये केंद्र सरकार का, मोदी सरकार का आंकड़ा है कि महज 3% के आसपास लोग 11 दस्तावेजों में से जो दस्तावेज रखे गए हैं किसी एक को रखते हैं, जिसका मतलब यह है कि करोड़ों मतदाता इस प्रक्रिया से प्रभावित होंगे। आपको बताएं कि 3 जुलाई को इंडिया गठबंधन के 11 दलों के प्रतिनिधियों ने दिल्ली में निर्वाचन आयोग के कार्यालय में मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार से मुलाकात की थी। मगर उस वक्त ज्ञानेश कुमार का रवैया क्या था? ऐसे उंगली दिखा के बात कर रहे थे। ज्ञानेश कुमार का रवैया ऐसा था जैसे किसी बीजेपी के प्रवक्ता की तरह, और वो भी ऐसा प्रवक्ता जो तथ्यों से बात ना करके, आपने देखा ना, राजीव कुमार थे मुख्य चुनाव आयुक्त। चुनाव आयोग जैसी संवेदनशील महत्वपूर्ण बॉडी, उसका मुखिया शेर शायरी, कविता, मुशायरों जैसी बातें करता था। उसका मुखिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुशायरे करता था, तथ्यों पर बात ही नहीं करता था। अब सोचिए, जाहिर तौर पर अब जबकि इन तमाम चीज़ों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में जाने का फैसला लिया, और एडीआर जो पहले गई 250 पन्नों की रिपोर्ट के साथ में, और अब कांग्रेस, आरजेडी और दूसरी पार्टियों के नेता भी सुप्रीम कोर्ट में हल्ला बोल कर रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट से पोल पट्टी खुलने से पहले ज्ञानेश कुमार चुनाव आयोग पलट गया। एक विज्ञापन जारी करके कह दिया कि साहब, अभी इन 11 डॉक्यूमेंट्स में से कोई भी ना हो तो भी आपका नाम मतदाता सूची में रहेगा, आपको दोबारा वक्त दिया जाएगा। तो फिर इसके पीछे साजिश क्या थी? सोचिए, समझिए, अभी बहुत कुछ होना बाकी है। बहुत शुक्रिया।